नमस्कार, मैं हूँ धनबाद। गया पुल का डीपीआर रद्द कर दिया गया है। इसका खबर आज के अखबार हिंदुस्तान अखबार में मैं देखी व्हाट्सएप के माध्यम से। सुबह जब ये अखबार में देखी, इससे पूर्व ही बहुत सारे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेंजर पर बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि मैम क्या आज का खबर आपको पता है, गया पुल का डीपीआर रद्द कर दिया गया है, पुनः रद्द कर दिया गया है। कष्ट हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पूर्ण विश्वास था कि इस बार कार्य आगे कम से कम एक स्टेप तो जरूर आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। रद्द करने का जो मैं देखी अखबार के माध्यम से, बड़ा ही आश्चर्य हुआ देखकर। सबसे पहले आप याद कीजिए, डीपीआर जब बनाया गया था और हिंदुस्तान अखबार में ही निकाला गया था कि दोनों पथ निर्माण विभाग और रेलवे दोनों मिलकर डीपीआर बना रहे हैं। स्थल निरीक्षण करने के पश्चात ये अखबार में आया था। आज के अखबार में क्या निकला है कि डीपीआर जो बनाया गया है, दोनों विभाग के मतभेद के कारण दोनों विभाग में सहमति नहीं हुई। इसके कारण क्या क्या पॉइंट्स दिया गया है उसमें गौर फरमाइएगा। रेलवे ने पूछा कि नया आरओबी का पुशबैक सिस्टम कैसे जाएगा, इसका डिजाइन में उल्लेख नहीं है। आश्चर्यजनक बात है। वर्तमान में गया पुल के नीचे से जाने वाले ड्रेनेज सिस्टम को नए अंडरपास में कैसे शिफ्ट किया जाएगा, इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। साहब, आपने स्थल निरीक्षण में क्या देखा? क्या ईंटें काउंट किया आपने कि गया पुल में कितनी ईंटें लगी हुई है या कितनी पटरियां उस पर से क्रॉस कर रही है? स्थल निरीक्षण का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट है उसमें, हावड़ा से नई दिल्ली तक बन रहे फ्रेट कॉरिडोर को लेकर भी नक्शा बनाने में ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसकी मतलब क्या कारण है कि इन चीजों को ध्यान में रखा ही नहीं गया? जब डीपीआर बनाया गया था और पास हुआ कि हाँ डीपीआर ठीक है, फिर एक बार अखबार में आया कि नहीं, रद्द कर दिया गया है, कुछ त्रुटियां हैं। गौर फरमाइएगा, कुछ त्रुटियां हैं, रद्द नहीं किया गया है, कुछ त्रुटियां हैं जिसे सुधारने के लिए दिया गया। जो अखबार में लाइन है वो मैं पढ़कर आपको सुना रही हूं। किस तरह से हम लोगों को छला जा रहा है, इस पर गौर फरमाइए। बैंक मोर पुशबैक मेथड से दूसरे अंडरपास के निर्माण में आईआईटी धनबाद देगा तकनीकी सलाह लेने की बात हुई थी। सलाह दे भी दी गई कि भाई ठीक है, इन्होंने सलाह दी। क्या दी सलाह, वो भी मैं पढ़कर आपको सुना दे रही हूं। आईआईटी ने पुशबैक मेथड को सही पाया। अब देखिए, राइट्स ने बनाया, राइट्स पर रेलवे को भरोसा नहीं, जो कि राइट्स इनकी अपनी कंपनी है। आईआईटी को दिया गया, आईआईटी ने सही ठहराया कि नहीं सही है। उसका चार्ज भी लिया गया। उसका चार्ज इसमें 3.48 लाख रुपया फीस मांगी थी। किसने? आईआईटी ने। डीपीआर बनाने में खर्च भी हुआ होगा, और फिर क्या है, रद्द कर दिया गया। अब कुछ नाम मैं पढ़ रही हूं, एक बार और गौर फरमाइएगा। मैं धनबाद के अन्य क्षेत्रों और अन्य विकास के बारे में बात नहीं कर रही, बस गया पुल के बारे में बात कर रही हूं। आज हिंदुस्तान में निकला है, गया पुल में नए अंडरपास का मामला फिर अटका। ठीक है, अब आप आज के अखबार में हिंदुस्तान में देख सकते हैं, सारा डिटेल दिया हुआ है। हमारे डीसी महोदय
जिनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोग ईमानदार ऑफिसर के नाम से जानते हैं। उनका एक न्यूज़ है, ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए धनबाद में बनेगा रिंग रोड। साहब बड़े बड़े वादे। बैंक मोड़ ओवर ब्रिज के लोड की कराई जाएगी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। हम लोग के साथ क्या हो रहा है? टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, डीपीआर डीपीआर डीपीआर, परिणाम जीरो, कुछ नहीं। उसके बाद अधिकारी हमारी नहीं सुनते, हम गाली सुनते हैं। ये हमारे सांसद महोदय का लाइन है। एक दिन किसी दिन अखबार में मैं पढ़ी, मुझे आश्चर्य लगा, इसलिए मैं सेव करके रख ली। तो इस तरह से गया पुल के साथ चाल चला जा रहा है। अब कुछ नाम मैं पढ़ रही हूँ, माननीय गण जो हमारे धनबाद के जानी मानी हस्ती हैं, गौर से सुनिएगा। हमारे सांसद श्री पशुपति नाथ सिंह बीजेपी, विधायक सिंदरी श्री इंद्रजीत महतो बीजेपी, विधायक निरसा श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता बीजेपी, धनबाद विधायक धनबाद श्री राज सिन्हा बीजेपी, विधायक झरिया श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस, विधायक टुंडी श्री मथुरा प्रसाद महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा, विधायक बागमारा श्री ढूलू महतो बीजेपी। इतने लोग हैं, इतने लोगों की गाड़ियां वहां से गुजरती है, लेकिन किसी की नजर नहीं जा रही कि इसके लिए क्या करना है। आम जनता के लिए तो शर्मनाक है ही, ये शर्म की बात है सभी के लिए, ना केवल मैं हूं धनबाद समूह के लिए। मैं हूं धनबाद के लिए जो छीटा कसी जा रही है, जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम फिर से रद्द हो गया, तो मैं तो आम जनता हूं। आपने कभी इन नामों जितना नाम मैं बोली उनसे कभी क्वेश्चन किया? आपने कभी डीआरएम साहब के पास गए? आपका कोई भी कर्तव्य नहीं है? कुछ लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि मैं सीएम से मिलूं, पीएम से मिलूं। हमारे क्षेत्र में इतने विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, और फिर भी रेलवे पूरे धनबाद को अपनी उंगली पर नचा रही है। ये शर्म की बात है हमारे सारे विधायक और सांसद महोदय के लिए भी। एक छोटा सा काम जिसके लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है, धनबाद का विकास कैसे संभव है? आखिर क्या कारण है? अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है, मैं आम जनता से अपील करना चाहती हूं। मैं नहीं सांसद से, नहीं विधायक से, और नहीं डीआरएम साहब से, मैं आम जनता से अपील करना चाहती हूं। आप जाइए डीआरएम साहब के ऑफिस में जाइए, जाकर प्रश्न पूछिए। अगर आप में धनबाद के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने कर्म भूमि के लिए थोड़ी सी जमीर बची हुई है, तो जाकर प्रश्न पूछिए। अपने विधायक, अपने सांसद, सबको कटघरे में खड़ा कीजिए। और सारे मीडिया भाई बंधुओं से मैं एक अपील करना चाहती हूं कि एक जन अदालत लगाने की आवश्यकता है, जिसमें मुजरिम के तौर पर हमारे विधायक, सांसद और डीआरएम, डीसी सबको बिठाने की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी मीडिया में अगर ये क्षमता है, वो कर सकते हैं, तो मैं हूं धनबाद समूह उनका साथ देगी। आम जनता को एक बार मौका दिया जाए कि वो प्रश्न पूछें अपने सारे जनप्रतिनिधियों से, और जो भी हमारे अधिकारीगण हैं जो हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, उन लोगों से एक बार मौका दिया जाए प्रश्न पूछने का। और रही बात जो आज मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूं, पीएम और सीएम से मिलने की बात, तो मैं हूं धनबाद इतनी छोटी चीज नहीं है, अवश्य ही सीएम के पास जाएगी। पीएम के पास तो मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक दल से नहीं हूं, और मुझे लगता है
कि राजनीतिक दल में जो होते हैं उन्हें ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। खैर, मैं हूँ धनबाद चुप रहने वाले नहीं हैं, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में बहुत ही जल्द बहुत कुछ बदल कर दिखा देंगे हम। हमारी समूह, हम लोग सीएम पीएम जो भी होंगे उन्हें कटघरे में अवश्य खड़ा करेंगे। ये मैं हूँ धनबाद टीम का वादा है धनबाद की जनता से। अगर आप सभी में जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, एक बात में एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, क्या अपने शहर में एक छोटा सा गया पुल का दोहरीकरण करवाने के लिए हम सभी को लगभग 10 वर्षों से जद्दोजहद करना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं हूं धनबाद टीम ही आवाज उठाई है। हमसे पहले भी बहुत लोगों ने आवाज उठाया। बहुत लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि ये कोई नया काम आपने नहीं किया है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को, जो ये बात हम लोगों को बोल रहे हो कि आप लोग को कोई नया काम नहीं कर रहे हो। आप लोगों ने क्या किया? हमारे कुछ माननीय जिनसे मैं मिली, उनका कहना है कि मैं पहल कर रहा हूं। कहां पहल कर रहे हो आप? डीआरएम आपका धनबाद में, गया पुल धनबाद में, तो पहल कहां? शिमला में हो रहा है। कुछ तो शर्म कीजिए। पहल करना है, कुछ करना है, अपनी जमीर को जगाइए और धनबाद की जनता के लिए कुछ करके दिखाइए। क्योंकि अब धनबाद वो नहीं है जो आप अपनी नज़र से देख रहे हैं। बहुत कुछ बदल गया है। आम जनता से मैं बार बार अपील करना चाहूँगी, एक बार जाग जाइए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा वक्त निकालिए, डीआरएम साहब के ऑफिस में पहुँचिए, जाकर उनसे बात कीजिए, पूछिए कि आखिर क्या कारण है। अगर राइट्स का रिपोर्ट गलत है, आईआईटी का रिपोर्ट गलत है, तो हम विश्वास किस पर करें? तो फिर ये जो रेल दौड़ रही है बंद करवा दो, हमें नहीं चाहिए। और अगर फिर भी डीआरएम साहब से नहीं हो रहा है, डीआरएम साहब को हटाओ यहां से। अविलंब इनकी तबादला होनी चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो मेरी आवाज दूर तक ले जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं धनबाद।